बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हों, पीटी में आ गए हों, तो उनको 50,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। अगर यूपीएससी के पीटी में आप आ गए हैं तो उनको 1,00,000 रुपया सरकारी सहायता दी जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रवृत्ति मिल रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। 1,00,000 नौकरी और रोजगार कहा है, 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार की बात कही है, यानी उसके लिए भी कवायद शुरू है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। TRE 4 और BSSC को लेकर के अब छात्रों का आंदोलन होने वाला है पटना में। देखिए, BPSC के माध्यम से जो TRE 4 की बहाली होनी थी, जिससे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी घोषणा कर दी थी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कह दिया था। लेकिन अब क्या हो गया? BPSC को अधियाचना भेजी गई थी, उसके बाद भी इतनी देरी, और अब जब कैलेंडर जारी किया गया है तो फिर तारीख नहीं बताई गई है। BPSC की परीक्षा कब होगी? BPSC के माध्यम से शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसकी परीक्षा कब होगी? अब तो पीटी और मेंस भी होना है। कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। कई सालों से जो युवा इंतजार कर रहे थे TRE 4 का, अब देखिए उन्हें फिर बड़ा झटका लगा है और सड़कों पर उतरने की तैयारी है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़कों पर उतरेंगे। 19 अगस्त को और 18 अगस्त को छात्रों का भी आंदोलन पटना में होना है। ऐसे में एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है, सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। चाहे अन्य मामले हो, इस पर सबको सम्मान करना चाहिए। सम्मान से राष्ट्र के सम्मान के साथ साथ उनका भी सम्मान बढ़ता है जो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। अच्छा, पटना में तेजस्वी यादव बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 19 तारीख को। उसके सड़कों पर स्टूडेंट की मांग को लेकर के और कह रहे हैं कि बिहार में AK-47 फायरिंग हुई है, कैसे होता है? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, नेता विपक्ष है, उनकी जो भी इच्छा होगी कौन रोक सकता है। लेकिन बिहार की जनता ने उनको नाकाबिल समझा है, यानी काबिल नहीं समझा कि आप बिहार में सरकार बनाएं। नेता विपक्ष के कुर्सी पर बैठने के लिए उनको जनादेश दिया है, और जनादेश दिया है तो उस जनादेश का सम्मान उनको करना चाहिए। राज्य में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसको लेकर बात आगे करनी चाहिए। सरकार से भी वार्ता उनको करना चाहिए, और जिस इशू को उठाना चाहते हैं उस इशू पर सरकार जांच का आदेश दे चुकी है और उसकी पूरी जांच हो रही है। जांच में जो लोग भी दोषी होंगे किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। हर घटनाओं की जांच बिहार की सरकार ने की है, और जो जांच में फलाफल आया है, विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। एक सवाल यह है सर कि 18 को भी छात्र का आंदोलन है। एक दिन ठीक पहले 19 को राजभवन मार्च थे, इसमें का 18 को आंदोलन छात्रों का करना है। देखिए, छात्रों का कोई आंदोलन नहीं है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, हर क्षेत्र में अपना वो काम कर रहे हैं। चाहे खेल के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हो, या कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हो, वैज्ञानिक बनना हो, उच्च अधिकारी बनना हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हर स्तर पर सरकार का उसको सहयोग मिल रहा है। जो तैयारी करते हैं, अगर वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हों, पीटी में आ गए हों, तो उनको 50,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। अगर यूपीएससी के पीटी में आप आ गए हैं तो उनको 1,00,000 रुपया सरकारी सहायता दी जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रवृत्ति मिल रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। स्टार्टअप योजना के तहत भी नौजवानों को प्रशिक्षण दी जा रही है, रोजगार दी जा रही है। और बिहार में रोजगार के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। आपने देखा है कि 20 से 25 में उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है, और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया है। और फिर उन्होंने कहा है, संकल्प लिया है कि बिहार के बच्चों को और भी आगे लाना है। 1,00,000 नौकरी और रोजगार कहा है, 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार की बात कही है, यानी उसके लिए भी कवायद शुरू है, और राज्य सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। और उस पहल के नतीजे आप हर दिन देखते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तीर्ण
जो प्रतिभावान बिहार के हमारे बच्चे थे, उन्होंने 2000 लोगों को सामूहिक रूप से उनको ज्वाइनिंग कराया गया है। और उसके कबल आपने देखा कि 2400 से ज़्यादा ग्रामीण विकास के बच्चों को हर एक कैटेगरी में उनको जीविका के माध्यम से उनको रोजगार दिया गया है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है और जो संकल्प है नीतीश कुमार जी को का उसको बढ़ाने के लिए बिहार की जो सरकार है और हमारे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लगातार पहल उनका जारी है और आने वाले दिनों में इसको और प्रगति करना है और तेज करना है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये सरकार एक बड़ा इनिशिएटिव लेते नजर आ रही है। कल मुख्यमंत्री का 2 बड़ा घोषणा हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। पहला कि शिक्षा सुधार को लेकर कमेटी उच्च स्तरीय, दूसरा परीक्षा सुधार को लेकर हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में कमेटी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार जब कोई सवाल उठते हैं तो सवाल जब उठते हैं तो उस पर लोगों की राय जानना चाहते हैं और लोगों का सुझाव जान करके जो कमी है उसको दूर करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और आपने देखा 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जनता के दरबार में जो लोग आते थे और वो सुझाव देते थे उस पर भी अमल करते थे, और फिर जब यात्रा करते थे और उन यात्राओं में जो लोगों का सुझाव आता था उस पर भी अमल करते थे। तब देखा आपने कि बिहार का चौमुखी विकास हुआ, बिहार की तरक्की हुई। बिहार देश का पहला राज्य है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता। तो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव के साथ बने हैं। देखना यह है आने वाले समय में छात्रों का जो आंदोलन होना है उससे क्या सरकार पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि कैलेंडर जो जारी किया गया है, समझिए ना, बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली होगी जुलाई में। पहले ये कहा गया, फिर इंतजार कराया गया, फिर कहा गया अधियाचना भेज दी गई है, विज्ञापन जारी होने वाला है, और फिर अचानक क्या हो गया। मतलब सरकार की नींद हर 2 दिन के बाद टूट रही है, फिर सो जा रही है सरकार। ये तो ऐसा ही दिखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हों, पीटी में आ गए हों, तो उनको 50,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। अगर यूपीएससी के पीटी में आप आ गए हैं तो उनको 1 लाख रुपया सरकारी सहायता दी जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रवृत्ति मिल रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। 1 लाख नौकरी और रोजगार कहा है। 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार की बात कही है, यानी उसके लिए भी कवायद शुरू है।